Hello guys, this is Sanjay Rathi. Today's topic is directional coupler from microwave. जैसा कि आपको पता है, this is one of the important subject for competitive exams, especially for ISRO, engineering services and other exams. Okay, तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल कपलर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. तो देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जैसे ये इसरो में आपका क्वेश्चन आया था, अगर आप ये सेशन अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस. ओके, फिर आता है, देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम व्हाट डायरेक्शनल कपलर. तो डायरेक्शनल कपलर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रॉम माइक्रोवेव और आप उसमें इजीली कमांड कर सकते हैं. बस आपको ये सेशन पूरा देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, और देखेंगे कि आप कैसे आपकी कमांड हो जाती है. नाउ तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ संजय राठी, 24 years of teaching experience. I have qualified and selected for engineering services exam multiple times. Okay, and I have trained more than 1 lakh students for various competitive exams like ISRO, DRDO, BARC, engineering services, GATE. Okay, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, डायरेक्शनल कपलर. इससे पहले भी मैंने सेशंस लिए हैं जहां पर हम लोगों ने कवर किया है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स लाइक ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, हाइब्रिड टी, मैजिक टी, रेट रेस जंक्शन. अब हम लोग कवर कर रहे हैं डायरेक्शनल कपलर. फिर एक सेशन मैं लेकर आऊंगा ऑन व्हाट फेराइट डिवाइसेस, दैट इज आइसोलेटर, जायरेटर एंड व्हाट सर्कुलेटर. ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. देन अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शनल कपलर. अब डायरेक्शनल कपलर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की एक डिवाइस है जो दिखाई देगी आपको, राइट. ये एक एक्चुअल में जो डायरेक्शनल कपलर मिलता है वो इस तरीके का है. ये देखिए, एक होल दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. तो 4 आपके आउटपुट पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4. इस डिवाइस में भी देख सकते हो 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दैट इज द 4th वन. तो ये 4 पोर्ट डिवाइस है. इट इज व्हाट 4 पोर्ट डिवाइस. लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे ना तो पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. तो हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज द डायरेक्शनल कपलर और फिर से वापस इससे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस फोर्थ पोर्ट इज टर्मिनेटेड, व्हाई इनपुट इज गिवन टू द पोर्ट 1, आउटपुट इज फ्रॉम द पोर्ट 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कपल्ड पावर एंड सो ऑन. ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज द डायरेक्शनल कपलर गाइज. तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं क्या होगा डायरेक्शनल कपलर में. ये तो आपका डायग्राम है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे हम डायरेक्शनल कपलर बना सकते हैं. अब एक प्राइमरी वेवगाइड लीजिए, दिस इज द प्राइमरी वेवगाइड. देन सेकेंडरी वेवगाइड. ये 2 वेवगाइड्स हैं. दिस इज द पोर्ट 1, यहां से जो आपने इनपुट दिया दिस इज द पोर्ट 1. जस्ट अपोजिट साइड इज कॉल्ड पोर्ट 2. दिस इज कॉल्ड 3 एंड दिस इज कॉल्ड 4, राइट. जस्ट जनरलाइज ये नोटेशन है. उसके बाद आप देखो यहां 1 to 2 3 to 4 इस टर्मिनल पर यहां हम लोग पावर देते हैं PI. इसे बोलते हैं इनपुट पावर. दैट इज PI इज कॉल्ड व्हाट, इनपुट पावर. तो इनपुट इज गिवन टू पोर्ट 1, so that is called input power and we are receiving the power from the port 2. अगर आपने पावर दिया है पोर्ट 1 में तो डेफिनेटली आप रिसीव करोगे फ्रॉम व्हाट, पोर्ट 2. तो ये तो ठीक है, पाथ है कि यहां से आपने पावर दिया और यहां से आपने पावर रिसीव किया. तो PR मींस व्हाट, रिसीव्ड पावर. PR मींस व्हाट, रिसीव्ड पावर. तो ये तो नॉर्मल हो गया. अब अगर इसमें से कुछ पावर आप डेविएट करना चाहते हैं, कहीं और कपल्ड करना चाहते हैं, तो वो आप उसे कपल्ड कर सकते हैं. इसमें ऐसा प्रोविजन दिया जाता है कि यहां से कुछ पावर आपने यहां सेंड कर दिया इस साइड. तो ये जो पावर आपने कपल्ड किया है फ्रॉम प्राइमरी वेवगाइड टू सेकेंडरी वेवगाइड, इसे बोला जाता है व्हाट, फॉरवर्ड पावर. आपने फॉरवर्ड कर दिया एक और डायरेक्शन में, राइट. वो हो सकता है जो यहां से इंसिडेंट पावर आ रहा है उसका फॉरवर्ड पावर हम चाहते हैं कि उसका 100 टाइम्स जो है 1/100 टाइम्स वहां चला जाए, और व्हाट 1000 टाइम्स, 1/1000 टाइम्स, और 1/10 to the power 4 टाइम्स पावर फॉरवर्ड पावर बन गया. तो एक्चुअली डायरेक्शनल कपलर का यही काम है. आपने इंसिडेंट पावर दिया यहां से, ये पावर सीधा यहां रिसीव होगा, ये प्राइमरी वेवगाइड का काम है.
और इसमें से कुछ पावर यहाँ कपल्ड करना है, और इस पावर को कपल्ड करके हम लोग इसको मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग एलिमेंट्स, और हम चाहते हैं कि और किसी डिवाइस को ये पावर दिया जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा पावर आपने निकाल लिया। ओके, तो आप इसको इस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने के और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका वाटर लाइन जा रही है मेन, ठीक है, ये वाटर लाइन जा रही है, इसमें बहुत सारा पानी जा रहा है, राइट, और आपके घर में भी आपको पानी चाहिए, आपके घर में आपको पानी चाहिए। यहां तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर पानी जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से जा रहा है 20,000 लीटर पानी, 20,000 लीटर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से इनपुट हुआ और यहां रिसीव्ड हो गया। अब आपको चाहिए इसमें से 20 लीटर, तो आपने इस तरीके से कपलिंग की, ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाई 1000, आपने प्रॉपर कपलिंग की और ये आपके पास आ गया 20 लीटर, और आपने इसे यूज कर लिया, 20 लीटर आपने इसे यूज कर लिया। ओके, तो ये होता है तरीका, तो ये है इसका कपलिंग, इसको हम बोलते हैं कपल्ड कर सकते हैं, राइट। तो मेन काम है डायरेक्शनल कपलर का, देखो यहां से इनपुट दीजिए, यहां से पावर रिसीव कीजिए और इससे यहां पर फॉरवर्ड पावर कर दीजिए। ओके, फॉरवर्ड हो गया पावर। अब क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो जिस तरीके से डिजाइन की जाती है, जिसको हम लोग समझेंगे टू होल डायरेक्शनल कपलर में, कुछ पावर क्या हो जाता है, यहां से प्रॉपर मैचिंग नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां से कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ये अनवांटेड है ना, ये रिफ्लेक्ट बैक होके इस टर्मिनल पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बैक पावर, दैट इज व्हाट बैक पावर। तो जो इंसिडेंट पावर है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक तो रिसीव्ड पावर जो तो मेजॉरिटी है, फिर जो वांटेड है वो है फॉरवर्ड पावर, और कुछ इसमें से बैक हो गया जो कि अनवांटेड है, तो ये है यहां आ जाता है पीबी। तो याद रखिएगा आइडियली ये अनवांटेड है, इसलिए हम चाहते हैं आइडियली इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, लेकिन ये और ये वांटेड है, ये तो हमें चाहिए, फॉरवर्ड पावर भी चाहिए और रिसीव्ड पावर भी हमें चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो अब यहां पर देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, देखो पी दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनपुट पावर, this is called received power PR, this is called what, forward power, and that is called what, back power. This is a primary waveguide, this is called what, secondary waveguide, and it is a directional coupler, 4-port device. ओके, तो एक एक पैरामीटर हम लोग समझेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हुआ डायरेक्शनल कपलर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां रेगुलर डिस्कशन होते रहते हैं, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वहीं अपलोड होगा, तो आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ओके, अब देखो जरा, ये तो आ गया, देन तो दिस इज द डायरेक्शनल कपलर। अब वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर गाइस, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर। ठीक है, यहां से आपने कुछ पावर को फॉरवर्ड किया, तो ये आप इसकी डिजाइनिंग ऐसी कर सकते हो कि आप कितना पावर यहां चाहते हो, हाउ मच पावर यू वांट हियर, तो हम उसका रेशियो निकालते हैं, और दैट इज व्हाट, रेशियो मींस हमने निकाला 20 log base to 10, रिमेंबर दिस इज द 20 log base to 10 pi upon pf, right, this is the pi upon pf, sorry, this is the 10 log base to 10 log of pi upon pf। तो ये जो यूनिट है दैट इज द 10 log of pi upon pf। व्हाट इज द pi, इंसिडेंट पावर, व्हाट इज द pf, फॉरवर्ड पावर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कपलिंग फैक्टर C, this is called coupling factor C। for example, normally the value of the C is what, 20 dB। So what is the meaning of the 20 dB? Suppose you are putting the 20 dB here, this will become 10 log base to 10 pi upon pf, this is cancel out, what is the anti-log of 2, this will become what, 100, anti-log of this is what, 100 is equal to pi upon pf,
तो what is the PF is equal to? PF will become PI upon 100. Means if the coupling factor is 20 dB for directional coupler, means it will couple PI by 100 power as a forward power. This is will become PI by 100 for C is equal to 20 dB. If suppose you are choosing the C is equal to 30 dB, then it will become what? 1000 PI. So you can generalize it. For example, if you are choosing the 30 dB, guys, if you are choosing the 30 dB, then it will become PF is equal to PI upon 1000. If you are choosing the 40 dB, means PF will become PI upon what? 10 to the power 4 and so on. That is called what? Coupling. So this is the value you can put here. Okay, in this formula you can put 20 dB, 30 dB, 40 dB and you will get the value here. तो कितना आएगा? PF is equal to PI by 1000, PF is equal to PI by 10 to the power 4 and C is called what? Coupling factor. Typical value is what? 20 dB. एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया. फिर जो दूसरा पैरामीटर होता है कपलिंग फैक्टर के बाद में आता है डायरेक्टिविटी. क्या है सेकंड टर्म? डायरेक्टिविटी गाइस. तो ये देख लीजिएगा, ये आपको कपलिंग फैक्टर का फॉर्मूला दिख जाएगा यहाँ पर. दिस इज द कपलिंग फैक्टर 10 log base to 10 PI upon PF. Normally the C is 20 dB and what is the PF is equal to PI by 100. अब आते हैं सेकंड टर्म पे, दैट इज व्हाट? डायरेक्टिविटी. तो व्हाट इज द डायरेक्टिविटी गाइस? तो डायरेक्टिविटी मैं आपको यहां पर समझा दूं पहले. देखो, आपने यहां से पावर भेजा, यहां पावर रिसीव्ड होना चाहिए, वांटेड है. और ये यहां से पावर आया, ये भी वांटेड है. ओके, बट यहां से ना जैसा आपने डिजाइनिंग किया है तो कुछ पावर यहां आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैक पावर. लेकिन ये अनवांटेड है. तो डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए यहां से यहां, ये. लेकिन कुछ पावर इधर आ गया जो कि अनवांटेड है, तो इसकी डायरेक्टिविटी अफेक्ट हो रही है. तो डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया 10 log base to 10 PF upon PB. PF upon what? PB. आइडियली क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ D. PB होना चाहिए 0, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट dB. मतलब पूरा कुछ पावर आना ही नहीं चाहिए यहां पर. और जो प्रैक्टिकली है, जो टिपिकल वैल्यू है, टिपिकली D is equal to what? 60 dB. तो put here 60 dB, 10 log of PF upon PB. This is cancel out. It will become 10 to the power 6 anti-log PF upon PB. So what is the PB is equal to PF upon 10 to the power 6. Very, very, very small as compared to what? PF. Very small as compared to what? PF. Because it is unwanted, it is unwanted. Very small. So what is the typical value? 60 dB guys. तो ये है डायरेक्टिविटी. इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल. Coupling factor is what? Actually coupling factor is according to the requirement. Requirement means it may be 20 dB, it may be 30 dB, it may be 40 dB. But directivity is what? Ideal value, infinite, because we want the PB should be equal to what? 0. So you can't say the coupling factor should be infinite. No, according to the requirement, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 60 dB. But this should be what? Infinite or as large as possible. So typical value is what? 60 dB. So this is the directivity. So I have given you the value of directivity, typical value. और जो मैंने आपको बताया ना कि कपलिंग फैक्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, डायरेक्टिविटी आइडियली क्या होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा. देन आता है ये नॉर्मली, और ये दिस इज द वैल्यू डायरेक्टिविटी. फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, दिस इज दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइसोलेशन फैक्टर. आइसोलेशन फैक्टर. तो अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द आइसोलेशन फैक्टर गाइस.
क्या होता है आइसोलेशन फैक्टर। ना अब देखो, आप क्या चाहते हो, ये जो पावर है यहां से जाए, रिसीव्ड बन जाए, इसका कुछ पोर्शन क्या बन जाए, पीएफ बन जाए, लेकिन यहां से कुछ ना आए। इसका मतलब आपने अगर पावर 1 में दिया है तो आप चाहते हो यहां आए, आप चाहते हो यहां आए, लेकिन यहां कुछ भी ना आए। मतलब द पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3, if I have given the number 3, then port 1 and port 3 should be isolated, should be isolated. So what is the isolation factor? I is equal to 10 log base to 10 pi upon pb, pi upon what, pb, pi upon pb. Ideally again pb is equal to 0. So what is the I should be equal to what, infinite. If suppose we are giving some power here, so what should be the power from that port, 0, and that's why ideal value is what, infinite, and then pb will become 0. Practically you can write like this, so 10 log of pi upon pf into what, pf upon pb. Yes, you can write this pf cancel, you will get the pi upon pb. Then it will become 10 log base to 10 pi upon pf plus 10 log base to 10 pf upon pb. What is this? This is nothing but coupling factor. What is this? That is nothing but directivity. So I will become c plus d. I will become c plus d. C plus D, C plus D, C plus D, coupling factor plus directivity. So what is the C? 20 dB. What is the D? 60 dB. Typical value. So what is the I? 80 dB. What is the I? 80 dB. 80 dB. So when we are taking the anti-log of 80 dB, it will become what? 10 to the power 8, and you will get pi is equal to pb is equal to pi upon 10 to the power 8. So very less as compared to what, pi, negligible as compared to what, pi. तो ये है 10 to the power 8. तो सोचिए जरा, तो आपको 3 फैक्टर पूछेगा, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर, व्हाट इज द डायरेक्टिविटी, एंड व्हाट इज द आइसोलेशन फैक्टर, व्हाट इज द आइडियल वैल्यूज and what are the typical values guys. ये है डायरेक्शनल कपलर, ये है डायरेक्शनल कपलर. ओके, तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. 1 मिनट मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं जो इसी पर बेस्ड आया हुआ है. राइट, नाउ दिस वॉच दिस क्वेश्चन. For the below directional coupler, a coupling factor in dB is, this is given port 1, this is the port 2, this is the 3 and that is the 4. तो what is the, इसरो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसको बनाइए जरा. तो आप देखोगे डायरेक्शनल कपलर का कपलिंग फैक्टर क्या है. तो देखो ये होता है इनपुट पावर, ये है आपका फॉरवर्ड पावर, इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट दिस इज द फॉरवर्ड पावर, दिस इज द आउटपुट साइड, दिस इज द इनपुट साइड, दिस इज द बैक पावर, दिस इज द इनपुट पावर, दिस इज व्हाट रिसीव्ड पावर एंड दिस इज द फॉरवर्ड पावर. तो जैसा कि आपको मालूम है कपलिंग फैक्टर होता है, पहले आप स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप देखो कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है. तो 10 लॉग ऑफ पावर में हमेशा हम लोग लगाते हैं डीबी में 10 लॉग ऑफ, और वोल्टेज और करंट में हम लोग लगाते हैं 20 लॉग ऑफ. तो 10 लॉग बेस टू 10 इनपुट पावर अपॉन फॉरवर्ड पावर, finished. 10 log base to 10 of P1 upon P4, P1 upon P4, this is the C. P1 upon P3, it is the back power. P1 upon P3, this is nothing but isolation factor. P1 upon P3.
P4 upon P3, P4 upon P3, it is the directivity. So is there is any P4 upon P3? P4 upon P3 is not given, so no need to calculate. So this is the directivity. Okay, it is okay. तो ये आप बता सकते हो कि क्या है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व. देन बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी बने रहिएगा मेरे साथ. देन गाइज अब आते हैं जरा, जब आपने तीनों फैक्टर देख लिए तो अब आते हैं सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर. सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर. सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा. आपने ना दो वेवगाइड्स लिए. आपने क्या किया, दो वेवगाइड्स ले ली. ये है प्राइमरी वेवगाइड, ये है सेकेंडरी वेवगाइड. दोनों ना सेम है, प्राइमरी भी सेम है, सेकेंडरी भी सेम है, मतलब सेम टाइप की वेवगाइड है. जब आपने यहां इनपुट दिया तो ये पीआई बन गया, उसके अपोजिट वाला आपका पीआर बन गया, और इधर उसके जो डायगोनली अपोजिट है वो पीएफ बन गया. ये था फोर्थ पोर्ट, और जो ये बन गया बैक पावर बन गया. तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने इसे ही ऐसे दिया, सपोज कीजिए आप इसमें फोर्थ नंबर ये फोर्थ नंबर ये 1 नंबर ये 2 है, ये 3 है, नंबरिंग सेम है. लेकिन अब आपने क्या किया, इनपुट यहां से दे दिया भाई. अब आपने इनपुट यहां से दिया, तो जब इनपुट आपने यहां से दिया तो इसके जो जस्ट अपोजिट वाला है ये तो बन गया पीआई, इसके जो अपोजिट वाला है वो बन जाएगा रिसीव्ड, और इसके डायगोनली अपोजिट जो जाएगा वो बन जाएगा फॉरवर्ड पावर. देखिए अब थर्ड बन गया फॉरवर्ड, ये बन गया इनपुट, और यहां से जो आएगा वो बैक आके बन जाएगा पीबी, बैक होके हो जाएगा पीबी, बैक पावर. तो नाम चेंज हो गए क्योंकि ये इनपुट है, इसके सामने वाला पीआर, इसके अपोजिट में पीएफ, इसके इधर आ जाएगा व्हाट, पीबी. तो ये दोनों हो गए. एक बार मैंने इनपुट यहां दिया, एक बार मैंने इनपुट यहां दिया, तो चेंज हो गया. अब देखो भाई ये चारों डायग्राम आप देखिएगा, जब ये पीआई है तो ये आपका पीआर हो गया, ये आपका पीएफ हो गया, ये आपका पीबी हो गया. पावर यहां से कपल्ड हो रहा है, सी की वैल्यू सेम है, दोनों वेवगाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब अगर आपने यहां से इनपुट दिया, यहां से ये देखो ये इनपुट दिया, ओके ये इनपुट दिया आपने पीआई, तो इसके सामने वाला बन गया पीएफ, इधर बन गया रिसीव्ड, डायगोनली अपोजिट पीएफ, और ये इस तरफ आ गया बैक पावर, ये बन गया बैक पावर. फिर आप आ जाओ इधर, आप यहां इनपुट दे रहे हो, ध्यान दीजिएगा यहां इनपुट दिया तो इसके अपोजिट वाला ये बन गया पीएफ, ये बन गया रिसीव्ड, ये आपका आ गया पीबी. ओके, और ये चारों चेंज हो गए. और लास्ट में आपने क्या किया, यहां इनपुट दिया, इसके डायगोनली अपोजिट हो जाएगा पीएफ, सामने हो जाएगा रिसीव्ड, और अब आपका यहां आ जाएगा बैक पावर गाइस, बैक पावर. तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर. इससे बड़ा आसान है ना. मान लो आप डायरेक्शनल कपलर मार्केट से खरीद के ला रहे हो, बोला यार जाके मैं कनेक्ट करूंगा, है ना, आपको मतलब दुकानदार ने बताया ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, इसको जाके कनेक्ट कर देना. घर आते आते आपका ध्यान कहीं और भटक गया, कहीं और घूमने फिरने चले गए, डायरेक्शनल कपलर आपके हाथ से गिर गया, आपने उठाया तो दिख ही नहीं रहा, अरे नंबर तो लिखा ही हुआ नहीं है, वेयर इज द 1 2 3 4. कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है, आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा दीजिए, जहां से आप इनपुट दोगे वो इनपुट बन जाएगा, बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. उसके सामने डायगोनली अपोजिट फॉरवर्ड बन जाएगा, ये रिसीव्ड बन जाएगा, ये बैक बन जाएगा. तो इसीलिए कोई डर नहीं है कौन सा कैसे डिवाइस है. दो आपको वेवगाइड्स दिखाई दे रही है, आप किसे भी कैसे भी यूज कर सकते हो गाइस. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर. जब सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर आप समझ गए हो, आप रिलेशन भी समझ रहे हो ना, तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इसका एस मैट्रिक्स निकाला जा सकता है. जिसको एस मैट्रिक्स के बारे में नहीं मालूम है कि एस मैट्रिक्स क्या होता है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स ईएमएफटी में भी पढ़ते हैं, तो आप मेरा सेशन जरूर देखिएगा. पहला सेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव.
जहां पर मैंने पूरा बताया कि क्या है माइक्रोवेव, क्यों यूज करते हैं। फिर सेकंड मैंने लिया था कंपोनेंट्स। तो माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में पहली बार में मैंने बताया व्हाट इज द एस मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसको आप समझने के बाद आगे आप एस मैट्रिक्स समझ सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट भी उसमें जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली 4 पोर्ट डिवाइस है। तो आपको क्वेश्चन आता है, तो अगर ये 4 पोर्ट डिवाइस है, इसीलिए इसका जो एस मैट्रिक्स होगा ना वो 4x4 का होगा। इट इज अ 4 पोर्ट डिवाइस एंड दैट्स व्हाई द एस मैट्रिक्स इज ऑफ व्हाट 4x4। 4x4 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया व्हाट 4। 4x4 के मैट्रिक्स का मतलब है ये देखिए आप, ये देखो S11 S12 S13 S14 S21 S22 S23 S24 S31 S32 S33 S34 S41 S42 S43 एंड S44। ठीक है, ये 4 पोर्ट का एस मैट्रिक्स होता है। अब आपने जो सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर के लिए समझा है, तो बहुत सारे आप कंपोनेंट्स की वैल्यूज यहां निकाल सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालते हैं। देखो, जब भी आप पावर 1 में देते हो आइडियली तो 2 से बाहर आना चाहिए, 4 से बाहर आना चाहिए, लेकिन किससे बाहर नहीं आना चाहिए 3 से, क्योंकि ये बैक पावर है। सिमिलरली जब आप 3 में पावर देते हो 3 में, तो 3 से जाके 4 से बाहर आना चाहिए, डायगोनली अपोजिट 2 से बाहर आना चाहिए, लेकिन किससे बाहर नहीं आना चाहिए 1 से। इसका मतलब 1 एंड 3 आर आइसोलेटेड। 1 एंड 3 आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है S13 एंड S31 में कोई रिलेशन ही नहीं है, 0। S13 और S31 इज व्हाट 0। 2 पैरामीटर मिल गए जो इसमें इतने सारे हैं। तो अब सिमिलरली जब आपने 4 में पावर दिया तो 1 से बाहर आना चाहिए फॉरवर्ड पावर, 3 से रिसीव्ड पावर, लेकिन 2 से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बैक है। अगर आपने 2 में इनपुट दिया तो 1 में रिसीव्ड आना चाहिए, 3 में फॉरवर्ड आना चाहिए, लेकिन 4 से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 2 एंड 4 आर आइसोलेटेड। 2 एंड 4 आर आइसोलेटेड। इसीलिए आप लिख सकते हो S24 इज इक्वल टू S42 इज इक्वल टू व्हाट 0। S24 इज इक्वल टू S42 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 24 इज इक्वल टू 0। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी पोर्ट में इनपुट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 में इनपुट दिया तो 2 से बाहर आया, 4 से बाहर आया, इधर नहीं आना है और इससे भी कुछ भी बैक नहीं आया, मतलब पोर्ट 1 से भी कुछ बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये परफेक्टली मैच्ड है। 1 में देते हो तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। सिमिलरली जब आप 2 में इनपुट देते हो तो यहां से बाहर आता है, यहां से बाहर आता है और 2 से कुछ भी बाहर नहीं आता। 2 इज परफेक्टली मैच्ड। 3 में आपने इनपुट दिया, 2 से बाहर आया, 4 से बाहर आया, लेकिन 3 से कुछ भी बाहर नहीं आया, यहां से कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, परफेक्टली मैच्ड। सेम 4 में भी हुआ। तो ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच्ड का मतलब होता है जब वहां से कुछ पावर दिया जाता है तो वहां से कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। यही चीज मैंने आपको इसमें समझाई थी। यहां से दोगे तो यहां से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, लेकिन इससे खुद से कुछ बाहर नहीं आएगा और आइडियली यहां से भी बाहर नहीं आएगा। यहां से दोगे तो यहां से बाहर नहीं आना चाहिए, यहां से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। तो ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड गाइस। तो बिकॉज ऑफ दैट परफेक्टली मैच्ड, that's why these all the diagonal elements are 0. All the reflection coefficients are 0. So S11 is equal to S22 is equal to S33 is equal to what? S44 is equal to what? 0. ये 0 होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ, भाई क्या होता है एस मैट्रिक्स, तो आपको पता चल गया ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना। और क्या पता चल गया, these ports are what perfectly matched, this 1 and 3 2 and 4। तो आप लिख सकते हो 0। S12 को रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या होगा। S13 1 3 are isolated, this is the 1 and 3 are isolated 0। S14 अभी हम निकालेंगे S14। S21 this is 0। S22 S23 we have to calculate, then S24 isolated, right। उसके बाद तो कॉपी है। S31 isolated,
S32 अभी हम कैलकुलेट करेंगे, S33 परफेक्टली मैच्ड, S34 अभी हम कैलकुलेट करेंगे। देन अब आ जाओ फाइनली यहां पर, देखिए ये आपका आ जाएगा, फिर से आपका आ गया S41, S1 एंड 4, देखिए 1 एंड व्हाट 4, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। S24 आइसोलेटेड, S34 कैलकुलेट करेंगे 43, और S44 इज आइसोलेटेड। ये आपका बन गया है S मैट्रिक्स। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और जो जो आइसोलेटेड पोर्ट्स है वो भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब इतने तो टोटल आपके जीरो आ गए। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्शनल कपलर पर। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है इसरो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 4 port ideal directional coupler with infinite directivity. Watch this, when it is written infinite directivity, ideal value, what is the directivity? 10 log base 2, 10 pf upon pb। और इनफाइनाइट तब होता है जब बैक पावर क्या हो, जीरो। याद रखिएगा, बैक पावर। तुरंत आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए क्वेश्चन बनाते समय। ये पी होता है तो ये पी होता है, तो ये पी होता है, ये पी होता है। यहां पावर जाना चाहिए लेकिन यहां पावर नहीं आना चाहिए, जीरो होना चाहिए आइडियली। तो आइडियली जीरो है, डायरेक्टिविटी इनफाइनाइट है, इस कैरेक्टराइज बाय। और अगर डायरेक्टिविटी इनफाइनाइट है तो ये दोनों पोर्ट आइसोलेटेड है। सिमिलरली सिमेट्रिकल है तो ये भी दोनों पोर्ट आइसोलेटेड है। एंड ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। तो कहां देखो आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो है भाई, ये देखिए, ये ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये पोर्ट टिपिकल है 1 2 3 4 ऐसा नंबर दिया जाता है, नंबर चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन S13 इज इक्वल टू S31 इज इक्वल टू 0। देखिए S13 S31 आर 0, then S24 and S42 are 0, S24 and S24 are 0, and that's why it is the correct answer. That's why it is the correct answer guys. ये आपका आंसर आ गया B. This is for what? Directional coupler. This is for the directional coupler. तो ऐसा आप बना सकते हो आप क्वेश्चन S मैट्रिक्स से। देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब भाई आपको बाकी चीजें पता चल गई कि ये तो बाकी क्या होगा। देखो ये भी एक मेथड है निकालने का, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप और फर्दर आप क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब बच गया क्या, S12 एंड S21। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, S12 एंड S21, S12 एंड S21। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से कुछ पावर गया, यहां पर कुछ रिसीव्ड हुआ, तो यहां से लेकर जो यहां तक के दोनों के बीच का रिलेशन वो आता है जो P आता है। तो जो रिलेशन 1 एंड 2 में होगा वही रिलेशन 3 एंड 4 में होगा। तो अगर S12 इज इक्वल टू S21 इज इक्वल टू S34 इज इक्वल टू S43, ऑल आर इक्वल टू व्हाट P, स्मॉल p, राइट। जो रिलेशन 1 एंड 2 में होगा वही रिलेशन 3 एंड 4 में होगा। तो 3 4 4 3 1 2 2 1, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ऑल आर वैल्यूज व्हाट P इज अ फैक्टर कि इनमें से कुछ पावर वहां पर रिसीव्ड हुआ। देन अब आपका आता है रिलेशन बिटवीन व्हाट 1 एंड 4, 2 एंड 3। जो रिलेशन 1 एंड 4 में होगा वही रिलेशन 2 एंड 3 में होगा। तो जो रिलेशन 1 एंड 4 में होगा वही 2 एंड 3 में होगा। तो रिलेशन जो है वो आता है S13 इज इक्वल टू S31, नो S14, सॉरी, S14 is equal to S41 is equal to S23 is equal to what S32। तो ये जो रिलेशन आता है दैट इज व्हाट JQ। अब JQ आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट है आपका फेस डिफरेंस का, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे 2 होल डायरेक्शनल कपलर पर। तो अभी याद रखिएगा JQ ये आ रहा है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री फेस शिफ्ट। तो देखिए S14 S41 S23 S32 all are what JQ, all are what JQ, S12 S21 S43 S34, this is the P। तो P जस्ट हमने एक फैक्टर दिया हुआ है P, और जो Q की वैल्यू है वो लेस देन 1 है।
ये देखिए ये बन गया आपका डायरेक्शनल कपलर, ऑल जीरो, दिस इज जीरो, द आइसोलेटेड पोर्ट्स, this 2 become p, this is the relation between what 1 and 2 and 2 and 4, and this is the opposite diagonal element is what jq 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 and what jq। और जब एक क्वेश्चन भी आता है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक कंडीशन आती है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। पहले ये तो क्वेश्चन आता भी था, प्रूव इट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, लेकिन अभी याद रखिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यू कैन सॉल्व द ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गाइस, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। देन तो अब आपसे बन गया एस मैट्रिक्स, तो देखिए फाइनली इसको याद रखिएगा, दिस इज द एस मैट्रिक्स फॉर डायरेक्शनल कपलर, एस मैट्रिक्स फॉर डायरेक्शनल कपलर। इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन, 4-port microwave passive device has the scattering matrix of, this is called S matrix, 0 pp 0 0 0 jq jq so on, which one of the following statement is correct? The device is a hybrid T, hybrid ring, H port। hybrid T के बारे में मैंने आपको पहले सेशन में बताया, this is a directional coupler, this is a directional coupler guys, okay, तो ये directional coupler आ जाएगा। The answer for this question is directional coupler। अब आते हैं बनता कैसे है भाई, कैसे होता है ये सब, तो चलिए उसके बाद आपसे और भी क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर मैं आपको इसरो के क्वेश्चन भी समझाऊंगा। सॉरी, बनाते कैसे हैं, तो इसका नाम है 2 होल डायरेक्शनल कपलर। आप यहां से समझोगे कि 2 होल डायरेक्शनल कपलर वर्क कैसे करता है। देन ध्यान दीजिएगा, एक 2 वेव गाइड लेते हैं ऐसा, ओके और 2 वेव गाइड के बीच में एक पार्टीशन है, ये पार्टीशन हो गया, ओके तो ये अलग वे प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी वेव गाइड हो गई। तो बीच में से यहां कट लगा दो भाई, बीच में क्या करो, यहां से कट लगा दो, ये देखिए एक होल हो गया, ये दूसरा होल हो गया, इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये होल क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड 2 होल डायरेक्शनल कपलर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहीं इरेजर चला दिए, नो नो नो, आपने जो रखा है ये जो गैप है ना, दैट गैप शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4। लैम्डा जी इज कॉल्ड गाइडेड वेवलेंथ, जो इस वेवगाइड के अंदर जो वेवलेंथ होती है सिग्नल की उसको बोलते हैं गाइडेड वेवलेंथ। तो दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4। ऑड मल्टीपल का कैसे मतलब, आपने n इज इक्वल टू 0 रखा, तो 0 रखा तो ये आ गया लैम्डा जी बाई 4। अगर आपने n 1 रख दिया तो ये देखो 2 + 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा जी बाई 4। अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा जी बाई 4। तो इट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4। तो 2 गैप जो होना चाहिए वो लैम्डा जी बाई 4 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्यों होना चाहिए वो मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्यों होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम पावर देते हैं तो यहां पर तो रिसीव्ड होगा ही, यहां पर हमारा फॉरवर्ड पावर आना चाहिए और यहां जो आपका बैक पावर है दैट शुड बी इक्वल टू 0, यहां नहीं आना चाहिए। तो कैसे काम कर रहा है चलिए समझते हैं जरा, कैसे सर्किट काम कर रहा है ये समझिएगा, ओके। अब मुझे चाहिए एक ब्लैंक पेज, मैं ब्लैंक पेज लेकर आपको समझाता हूं, गिव मी 1 मिनट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, देखिएगा जरा, रटने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। यस क्या हुआ भैया, ओके अब आ गया ये।
अब पॉइंट समझिए, जब हम लोग होल बनाते हैं तो उससे क्या होगा, ये पॉइंट समझना है हमको यहां, राइट। अब ये जो है लेट हमने n की वैल्यू 0 ले ली, जब n की वैल्यू 0 ली तो जो लेंथ आ गई वो आ गई लैम्डा जी बाई 4। कहाँ की लेंथ आ गई, इन दोनों के गैप के बीच की लेंथ आ गई लैम्डा जी बाई 4। अब अगर आपने कुछ सिग्नल दिया जो ऐसा जा रहा है, तो यहां से हमने इंसिडेंट पावर दिया, यहां से ये रिसीव्ड हुआ। अब आपने क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लॉट बनाया है कि कुछ पावर यहां से रेडिएट आउट होगा, भाई बाहर निकलेगा यहां से, तो ये रेडिएट आउट हुआ पहले होल से, और जैसे ही नीचे आया इसका आधा पोर्शन इधर चला गया, बिल्कुल आधा पोर्शन इधर चला जाएगा और आधा पोर्शन इधर चला गया, हाफ पोर्शन यहां आया, हाफ पोर्शन यहां आ गया। तो ये जो पीआई का जो पहले होल से आया वो इधर इधर बढ़ गया। तो चले मैं इसे कुछ नाम दे देता हूं, ये पावर P1 यहां से एंटर किया था P1, तो इसका इस पावर पे आ गया P1 राइट टुवर्ड्स द फोर्थ पोर्ट, ये आपका थर्ड पोर्ट है, इसको मैं बोल देता हूं टुवर्ड्स थर्ड आ गया, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 4th है। यहां जो आया लेट उसका 4th पार्ट आ गया वहां पर, 1 से 4 की तरफ, 1 से 2 3 की तरफ, आधा आधा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पावर यहां से रेडिएट आउट हुआ, यहां से रेडिएट आउट होगा, उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। चलिए इसको P2 बोल देते हैं। तो ये आपका जो पावर आएगा वो आ गया P2 2 का कुछ पार्ट 2 3 में आ गया, इधर 2 4 में आ गया, आधा आधा, बिल्कुल आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये होल के कारण रेडिएट आउट हुआ और पावर इधर आ गया इधर आ गया। अब पॉइंट देखना, आपको पता होना चाहिए पाथ कितना ट्रेवल्ड किया। अगर किसी ने सेम पाथ ट्रेवल्ड किया है तो पाथ को हम लोग लेते हैं पाथ ट्रेवल्ड, पाथ ट्रेवल्ड गाइस, path traveled and what is the phase difference, phase difference, और इसको हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस भी। अगर किसी के बीच में जितने पाथ का डिफरेंस होगा उसके हिसाब से उसमें फेस डिफरेंस कितना होगा। अगर उनमें लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, मतलब वेव ट्रेवल कर रही है और लैम्डा का डिफरेंस आ गया, तो फेस डिफरेंस आएगा 2 पाई का। अगर उसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो फेस डिफरेंस आएगा पाई का। लैम्डा बाई 4 का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेस डिफरेंस आएगा पाई बाई 2 का। अगर कोई भी जनरलाइज पाथ डिफरेंस है L तो उसमें फेस डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू L, ये आता है फेस डिफरेंस। और अगर किसी में फेस डिफरेंस 0 या 2 पाई है मतलब वो सेम फेज में, लेकिन अगर दो वेव में फेस डिफरेंस पाई है तो एक पॉजिटिव है ना, तो एक एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे अगर पाई का फेस डिफरेंस है, और 2 पाई और 0 है तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेंगे। तो अब समझते हैं कि पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहां कैसे यूज हो रहा है इस पॉइंट पर। तो याद रखिएगा ये टेबल, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव देन व्हाट इज द फेस डिफरेंस, यही कॉन्सेप्ट है 2 होल डायरेक्शनल कपलर का। तो देखिए जरा, यहां से वेव गई, ध्यान दीजिएगा, अब पूरा पाथ समझो, यहां से जो गई कुछ यहां से निकला कपल्ड हुआ और ये यहां तक आया, फिर ये यहां से गई, यहां से आने की बजाय यही सिग्नल यहां से आया और ये यहां से वापस आ गया। तो अगर आप देखोगे, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाता हूं, देखो अगर इतने वाले पाथ को आप A बोल देते हो, इसको आपने B बोला तो ये भी आपका B हो गया, दोनों बराबर है। इसने इस गैप को यहां से लेकर यहां तक की गैप को C बोल दिया, तो चलो ये भी गैप C हो गया, और ये लेट आपका वापस A आ गया क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये भी A हो गया। आप देखते जरा, ये यहां से यहां तक जो P14 पहुंचा है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, P14 तक उसने A चला, फिर C चला, फिर B चला,
और फिर ए चला। अब देखो आप बोलो P24 कितना चला, आप बोलोगे सर ए चला, फिर वो यहां से आया बी, फिर यहां से आया सी, फिर आया ए। अब भाई देखो ना, दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो P14 और P24 में पाथ डिफरेंस 0 है, इनमें 0 है, तो फेस डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए यहां दोनों ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होके पावर बन जाएगा PF, ऐड होके पावर बन जाएगा व्हाट, PF, फॉरवर्ड पावर, मतलब यहां हमको पावर रिसीव्ड हो रहा है। अब आते हैं इसको, देखिएगा जरा P13 और P23, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर P13 देखो, बहुत अच्छे से समझना, P13 ने कितना पार्ट ट्रेवल किया, A C A, क्योंकि ये तो A, ये A C A बैक आ गया, A प्लस C प्लस A। अब आप बताइए P23 ने कितना पार्ट ट्रेवल किया भाई, P23 ने, ये देखो A, फिर यहां गया B, फिर C, फिर B, फिर A, A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस A, A B C B A, वापस आ गया। अब कॉमन कॉमन तो ये है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सी कॉमन है, तो बचा क्या, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, तो आपको पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, व्हाट, 2b, पाथ डिफरेंस इज व्हाट, 2b, और व्हाट इज द b, यहां से यहां तक लैम्डा जी बाई 4। तो अगर ये लैम्डा जी बाई 4 है तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा, लैम्डा जी बाई 2, लैम्डा जी बाई 2। और मैंने कहा था अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा जी बाई 2 है तो व्हाट इज द फेस डिफरेंस, पाई, फेस डिफरेंस है पाई, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो गया, तो आपका सिग्नल जब आएगा ना तो ऐड नहीं होंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहां पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आइडियली अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये 0 पावर मिलेगा, आइडियली अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 0 पावर मिलेगा। तो देख रहे हैं कितना सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है 2 होल डायरेक्शनल कपलर को, कुछ भी आप रैंडमली डिफरेंस नहीं रख सकते, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, लैम्डा जी बाई 4, तभी यहां पर प्रॉपर कैंसलेशन होगा, यहां पर प्रॉपर एडिशन होगा। तो ये आपको 2 होल डायरेक्शनल कपलर अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, ये है 2 होल डायरेक्शनल कपलर, पूरा का पूरा वेव गाइड, वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो यहां से पावर भेजा जाता है, यहां से कपल्ड किया जाता है, होल आप अपने हिसाब से डिजाइन करो ताकि जितनी आपको पावर रिक्वायरमेंट है, P/100, P/200, P/1000, उसके हिसाब से आप होल को कम ज्यादा कर लो, और इधर कैंसलेशन होगा और इधर एडिशन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द 2 होल डायरेक्शनल कपलर। तो इसी बेस पर हम लोगों ने एस मैट्रिक्स लिखा था। अब आते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, guided wavelength, path difference is what, lambda g by 2, phase difference is what, pi, that's why it is a cancel out, odd multiple of lambda g by 4। ये आपका डायरेक्शनल कपलर पे पॉइंट्स याद रखिएगा। The spacing between the center of 2 hole must be L, where n is any positive integer 2n plus 1 lambda g by 4, that should be the path difference। तो ये हुआ डायरेक्शनल कपलर के बारे में। अब बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेव्स इन वेवगाइड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फॉरवर्ड वेव को भी डिटेक्ट कर सकती है और बैकवर्ड वेव को भी डिटेक्ट कर सकती है दोस्तों। तो वो डायरेक्शनल कपलर है। कैसे समझना फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव को, कैसे, ये बैकवर्ड, ये डायरेक्शनल कपलर है, ठीक है। आपने यहां से सिग्नल भेजा पीआई, कुछ यहां गया और कुछ यहां से कपल्ड हो गया, क्योंकि इसका कपलिंग फैक्टर सी है, मान लो सी 20 dB है, तो आपका ये हो गया Pi/100 हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था 20 dB का मतलब क्या है। तो यहां से जो पावर रिसीव होगा वो Pi/100 है, ये है फॉरवर्ड पावर। यहां पर एक मीटर लगाओ, आप मीटर लगा दो,
जिसको बोलते हैं बोलोमीटर, राइट, आपने लगा दिया। तो वो क्या करेगा, पावर मेजर करेगा यहां पर। मान लीजिए वो पावर आया 2 मिलीवाट, सपोज करो वो पावर आप यहां पर मेजर कर रहे हो 2 मिलीवाट। तो भाई आपको पता है कपलिंग फैक्टर 100 है, तो ये PI/100 की वैल्यू है 2 मिलीवाट। तो आप तुरंत बता दोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द PI, 2 × 100, 200 मिलीवाट। तो कैलिब्रेटेड है, तो यहां पर जो मेजर करोगे फॉरवर्ड पावर, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कपलिंग फैक्टर 100 है, C है 20 dB, आपको PI पता चल गया 200 मिलीवाट। तो आपने क्या किया, जो आपने इनपुट पावर दिया फॉरवर्ड पावर, उसको मेजर कर लिया। ये देखो ये फॉरवर्ड पावर मेजर हो गया। उसके बाद अब आप देखो यहां मान लीजिए ये परफेक्ट नहीं है, ये वेवगाइड यहां पर परफेक्ट मैच्ड लोड नहीं लगा हुआ, यहां पे कोई लोड है जो कि परफेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ये इंसिडेंट पावर जाएगा, इसमें से कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट बैक्टेड पावर भी यहां पे कपल्ड हो जाएगा। जो रिफ्लेक्ट बैक पावर है वो भी यहां पर कपल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टेड पावर है P रिफ्लेक्टेड, यहां इसकी कपलिंग होगी तो इसका कपलिंग फैक्टर है C, तो यहां पर जो रिसीव होगा वो हो जाएगा P रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय 100। अब देखो जो रिफ्लेक्ट हुआ ना वो इंसिडेंट पावर हो गया, उसके अपोजिट वाला ये फॉरवर्ड पावर हो गया। अब आपने इसको मेजर किया, मान लीजिए ये आ रहा है 0.02 मिलीवाट, 0.02 मिलीवाट आ रहा है, तो आप रिफ्लेक्टेड पावर बता सकते हो P रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये P रिफ्लेक्टेड बाई 100 है, इंटू 0.02। तो आप बोलेंगे 2 मिलीवाट क्या है आपका रिफ्लेक्टेड पावर हो गया। तो आपने क्या किया, फॉरवर्ड पावर भी मेजर कर लिया, आपने क्या किया, रिफ्लेक्टेड बैक पावर आ रहा है उसे भी मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ बोलोमीटर। बोलोमीटर एक डिवाइस है जो पावर मेजरमेंट के लिए यूज होती है। अब आपने क्या किया, दोनों जब मेजर हो गया तो आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, P रिफ्लेक्टेड अपॉन P इनपुट, P रिफ्लेक्टेड अपॉन P इनपुट। आपको रिफ्लेक्टेड मालूम है, इनपुट मालूम है, यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर दिस वेवगाइड। तो डायरेक्शनल कपलर का यूज किया जाता है टू फाइंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो कि हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे। Which device can detect the presence of both the forward and backward waves in the waveguide? ये फॉरवर्ड वेव जा रही है और ये बैकवर्ड वेव जा रही है, वो कर सकता है डायरेक्शनल कपलर। सिमेट्रिकल होता है ना, दोनों साइड से सेम मेजरमेंट करता है। अगर इधर से कपलिंग फैक्टर C है तो इधर से भी कपलिंग फैक्टर C होगा। ओके देन ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था, 4-port microwave passive device has a scattering matrix of this, so this belongs to what, directional coupler। आपको बस ये देखना है all the diagonal elements 0, these two are isolated, these are isolated and so on। तो ये है डायरेक्शनल कपलर का मैट्रिक्स। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इसरो में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बनाना है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका। 4-port डायरेक्शनल कपलर हैज अ 4:1 पावर स्प्लिटिंग रेशियो। ये बड़ा नया टर्म है, 4:1 पावर स्प्लिटिंग रेशियो, एंड हैज अ डिसिपेशन लॉस ऑफ 3 dB। डिसिपेशन लॉस भी दिया है, मतलब अभी तक तो लॉस दिया नहीं था, डिसिपेशन लॉस भी दे दिया। द कपलर डायरेक्टिविटी इज 40 dB। द कपलर डायरेक्टिविटी इज 40 dB। डायरेक्टिविटी दिया हुआ है D, याद है ना, डायरेक्टिविटी होता है 10 log ऑफ फॉरवर्ड पावर अपॉन बैक पावर, वो दिया हुआ है 40 dB। व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट पावर P1, ये इनपुट पावर P1 है, this is the output power, this is the coupled power means forward power and this is the back power। देखो यहाँ नाम चेंज कर दिया ना, इसको दे दिया पोर्ट 1, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3। नॉर्मली हम लोग इसको 3 पढ़ते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये 4 है, ये बैक पावर आ रहा है, लिखा भी है आइसोलेटेड पोर्ट, 1 and 4 आर आइसोलेटेड। तो what fraction of input power P1 will go to the port 2 and port 3? What fraction of 2 and what 3? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना है। सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, एक तो ना 4-port डायरेक्शनल कपलर है, 4:1 इज द स्प्लिटिंग रेशियो।
4:1 द स्प्लिटिंग रेशियो। यहां पर कपलिंग फैक्टर नहीं दिया है, यहां पर क्या दे रहा है, स्प्लिटिंग रेशियो दे रहा है। उसका क्या मतलब है, और उसके बाद आपको ये एक और दे दिया, डिसिपेशन लॉस भी हो रहा है। जब सिग्नल अंदर जा रहा है वेवगाइड के अंदर, तो वेवगाइड अभी तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग क्या सोचते हैं कि वेवगाइड के अंदर कोई लॉस नहीं है, लेकिन लॉसेस होते हैं। वेवगाइड के अंदर भी रजिस्टर है, रजिस्टर से पावर का क्या होगा, लॉस हो जाता है। तो 3 dB का लॉस हो गया। तो चलिए आइए इसी पे बनाते हैं हम लोग, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉइंट देखो, सबसे पहले अगर आपने इनपुट पावर पीआई दिया है, यहां पर इनपुट पावर कुछ भी आपने दिया, अब इसके अंदर से जब यहां से बाहर आएगा, क्योंकि इससे तो बाहर नेग्लिजिबल आना चाहिए, तो इससे जब बाहर आएगा ना, तो उसमें आधे का तो लॉस हो गया। 3 dB का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इनपुट पावर है तो यहां से जो एक्चुअली जो अंदर गया है, जो इफेक्टिव है, वो पीआई डैश हो गया। तो हम लिखेंगे 3 dB का मतलब है 10 log ऑफ पीआई अपॉन पीआई डैश इज इक्वल टू 3 dB। आप इसका एंटी लॉग निकालो 3 dB का, 10 से 0.3 और 0.3 से एंटी लॉग निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा पीआई बाई पीआई डैश इज इक्वल टू 1/2। तो व्हाट इज द पीआई डैश, पीआई बाई 2, पीआई बाई 2। मतलब अगर आपने 10 मिलीवॉट पावर दिया है तो उसमें से 5 मिलीवॉट तो लॉस हो गया। अब 5 मिलीवॉट इनमें से बाहर आएगा, ठीक है, 10 में से 5 लॉस हो गया अंदर में और 5 बाहर आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, लॉस। अब आता है यहां से जो बाहर आएगा वो किस रेशियो में बाहर आ रहा है, स्प्लिटिंग रेशियो 4:1। तो 4:1 का मतलब है भाई यहां से ज्यादा पावर आना चाहिए, यहां से कम पावर आना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी पावर अंदर गया है तो मुझे यहां से जो पावर चाहिए वो हो जाएगा P, जो एक्चुअल पावर, इफेक्टिव पावर अंदर आ रहा है। इफेक्टिव पावर क्या अंदर आ रहा है, पीआई डैश अपॉन 4+1, क्योंकि 4:1 में तो टोटल कर लो। यहां से कितना आएगा, 4 पार्ट, तो ये हो गया 4/5 ऑफ पीआई डैश। और व्हाट इज द पीआई डैश, पीआई बाई 2। हमको तो पीआई के टर्म्स में चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू पीआई बाई 2, तो ये हो गया आपका 2/5 पीआई। और 2/5 पीआई का मतलब है 0.4 पीआई। 2/5 पीआई मीन्स 0.4 पीआई। तो जितना भी आप इनपुट पावर दे रहे हैं उसमें से 0.4 पीआई यहां से बाहर आ रहा है, 0.4 पीआई यहां से बाहर आ रहा है। तो 3 से कितना बाहर आ रहा है, 4:1। तो यहां से जो P3 से बाहर आ रहा है वो भी हो जाएगा पीआई डैश बाई 4+1 इंटू व्हाट 1। जब पीआई डैश की वैल्यू रखोगे पीआई बाई 2 तो ये हो जाएगा पीआई बाई 10, मतलब 0.1 पीआई। 0.1 पीआई यहां से बाहर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो टोटल 0.5 पीआई हुआ, तो यस 0.5 पीआई बाहर आ गया, 0.5 पीआई का लॉस हो गया 4:1 में। तो नियरली इक्वल टू दैट वैल्यू, यही तो पूछा है आपसे, क्वेश्चन बन गया। तो विच आंसर द कपलर डायरेक्टिविटी इज दैट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनपुट पावर विल गो टू द पोर्ट P2 एंड P3, 0.4 पीआई, 0.1 पीआई। पीआई मतलब P1, बाकी सब देखो उससे ज्यादा दिया हुआ है, गलत है ये नहीं है। स्प्लिटिंग रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट पावर ज्यादा होता है, कपल्ड पावर कम होता है, राइट। जो यहां से आउटपुट पावर आएगा, रिसीव पावर ज्यादा होगा, कपल्ड पावर कम होगा। तो आंसर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझना था कि डिसिपेशन लॉस का क्या मतलब होता है। ओके, और अभी एक और लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो मैं आपको शुरू में दिखाया था, फिर ये हो गया कवर। देखिए ये एक और क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। मैं रीड कर देता हूं, द इंसर्शन लॉस ऑफ द डिवाइस अंडर टेस्ट shown in the given figure is 10 dB। ये डिवाइस दी है अंडर टेस्ट, shown in the given figure 10 dB, 20 dB, 30 dB and what 40 dB। 10 dB, देखो ये डिवाइस अंडर टेस्ट है। हम क्या करते हैं, ऐसे एक डिवाइस ले लिया आपने जिसको आपको टेस्ट करना है। यहां से हमने एक इनपुट पावर दिया, आपने कोई पावर दिया, इनपुट पावर, यहां से ये ना डिवाइस में लॉस हो गया और यहां पर कुछ रिसीव्ड हुआ, तो यहां पे एक मैच्ड लोड लगा दिए ताकि रिफ्लेक्ट बैक ना हो। यहां पर एक रिसीव्ड पावर आ गया,
यहां पर एक रिसीव्ड पावर हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंसर्शन लॉस? इंसर्शन लॉस, IL का मतलब है इंसर्शन लॉस, का मतलब हो गया 10 log ऑफ कितना आपने इनपुट दिया और कितना आपका रिसीव्ड हुआ। तो PI कितने डीबी से ये डाउन हो गया। इट इज कॉल्ड इंसर्शन लॉस फॉर डिवाइस अंडर टेस्ट। डिवाइस अंडर टेस्ट, ये इंसर्शन लॉस हो गया। तो यही आपको पूछा है। तो भाई कैसे करते हैं फिर, यहां क्या करते हैं, यहां पर एक लगा देते हैं डायरेक्शनल कपलर। देखो डायरेक्शनल कपलर का सिंबल ऐसे होता है, यहां से पावर आया, यहां फॉरवर्ड पावर आया, यहां लगा दो मीटर, बोलोमीटर, तो ये मेजर करेगा। और यहां लगा दो परफेक्टली मैच्ड लोड, ये सिंबल होता है परफेक्टली मैच्ड लोड का, कि यहां से जो भी अगर बैक पावर आ रहा है तो वो यही एब्जॉर्ब हो जाए। फिर देखो ये पाथ था, ये यहां से गया, यहां पे मेजर हो गया। अब मेजर हुआ तो यहां पर रीडिंग दी हुई है 0.1 मिलीवॉट। ये आपका फॉरवर्ड पावर है, ये आपका इनपुट पावर है। कपलिंग फैक्टर कितना लिखा हुआ है? 40 dB यहां पर। तो अगर कपलिंग फैक्टर 40 dB लिखा हुआ है तो ये वाला जो रेशियो है वो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10 log/10 ऑफ Pin अपॉन PF। और PF आपको दिया हुआ है 0.1 मिलीवॉट। तो जब इसको कट कीजिए, एंटी लॉग निकालो, तो ये 10 to the power 4 आ जाएगा। और Pin इज इक्वल टू आ जाएगा 10 to the power 4 टाइम्स ऑफ PF। 0.1 मिलीवॉट से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 1000 मिलीवॉट। 1000 मिलीवॉट मतलब 1 वॉट। व्हाट इज द इनपुट पावर? आपको पता चल गया 1 वॉट। ये आपको इनपुट पावर पता चल गया। अब आप रिसीव्ड पावर भी निकाल लो। तो देखो यहां से कुछ पावर गया, यहां पे कपलिंग फैक्टर दिया हुआ है, यूज करो, गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट पावर। फिर दूसरा आप यहां पर देखते हो, देखो यहां पर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बनाता हूं डायग्राम। यहां से जो आउटपुट पावर है ना डिवाइस अंडर टेस्ट का, उसमें से जहां जो मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग दी हुई है 0.01 मिलीवॉट। 0.01 मिलीवॉट। और 30 dB कपलिंग है यहां पर 40 dB कपलिंग थी, यहां 30 dB। तो यहां से कुछ पावर आ रहा है जो यहां पर चला गया, यहां पर भी डायरेक्शनल कपलर लगा हुआ है, उसने रीड किया 0.01 मिलीवॉट। कितने आए लेकिन? 30 dB। तो आप लिख सकते हो 30 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ जो इस डिवाइस से बाहर आ रहा है, इसको नाम दे दीजिए P आउट। तो P आउट अपॉन इसकी रीडिंग, कितनी रीडिंग है? 0.01। 0.01। तो आप इसमें से इसका लगाओगे तो ये 10 to the power 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू P आउट। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 10 मिलीवॉट। 10 मिलीवॉट यहां से डिवाइस के बाहर आया है, जिसको आपने मेजर कर लिया, और अंदर कितना गया था आपका? 1 वॉट। तो भाई अब आप आइसोलेशन फैक्टर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। आप आइसोलेशन फैक्टर निकाल लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आइसोलेशन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, भाई इतना गया था, इतना आया, कितना पावर बाहर आया, कितना गया था आपका पावर अंदर? 1 मिलीवॉट, मतलब 1000 मिलीवॉट। 1 वॉट मीन 1000 मिलीवॉट। आया कितना? 10 मिलीवॉट। मिली मिली कैंसल, लॉग ऑफ 100 होता है 220 dB। तो व्हाट इज द इंसर्शन लॉस, नॉट आइसोलेशन फैक्टर, इंसर्शन लॉस मतलब कितना पावर का लॉस हो गया डिवाइस में, कितने डीबी से डाउन हो गया। तो यहां से पावर ज्यादा गया था, यहां कम मिला, 20 dB से डाउन हो गया। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 dB। देख लो आप डायरेक्शनल कपलर का यूज बहुत ज्यादा है। 20 dB का तो लॉस हो गया यहां पर पावर का, 20 dB का लॉस हो गया है पावर का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब इतना समझाने के बाद एक असाइनमेंट की तो बनती है, जिसको मैंने क्लास में सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। पावर मीटर दिया हुआ है, एक मैच्ड लोड दिया हुआ है, 20 dB कपलर है, 10 मिलीवॉट इनपुट पावर है, शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मैंने हिंट भी कर दिया यहां पर कि शॉर्ट सर्किट के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है। यहां पर एक पावर मीटर लगा हुआ है, ये सिंबल होता है फॉर मैच्ड लोड। 20 dB का कपलर लगा हुआ है, पावर मीटर की रीडिंग दी हुई है।
कितनी रीडिंग दी हुई है? 0.01 माइक्रोवाट। यहीं पर कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, इस डिवाइस की डायरेक्टिविटी बताना है। कपलिंग फैक्टर दिया हुआ है, डायरेक्टिविटी बताना है। डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 10 log ऑफ फॉरवर्ड पावर अपॉन बैक पावर, फॉरवर्ड पावर अपॉन बैक पावर। तो होप यू हैव एंजॉयड द डायरेक्शनल कपलर गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन्स फॉर नोटिफिकेशन। योर फीडबैक मैटर्स, मीन्स आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। ओके हाँ, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इन इसरो एंड इन कम्युनिकेशन फील्ड, तो डेफिनेटली आपकी माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में आपकी क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए। तो लाइक द सेशन। अगर आप VLSI में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ सेशंस आने वाले हैं इस चैनल पर, तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ओके देन, थैंक यू।